आजकल भारत की डिफेंस एविएशन दुनिया में एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है और उसके केंद्र में है HAL और रूस का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट सुखोई Su-57। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक HAL फिलहाल इस मुद्दे पर एक तरह से वेट एंड वॉच की स्थिति में है, क्योंकि रूस की एक टेक्निकल टीम की फाइनल कॉस्ट रिपोर्ट आना अभी बाकी है। यही रिपोर्ट तय करेगी कि अगर भारत में Su-57 का प्रोडक्शन होता है तो HAL को कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और किन किन क्षेत्रों में बदलाव करने होंगे। इस रिपोर्ट में सिर्फ एयरक्राफ्ट बनाने की कॉस्ट नहीं होगी, बल्कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजी स्किल्ड मैन पावर ट्रेनिंग फैक्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड और पूरी सप्लाई चेन को मॉडर्न बनाने का खर्च भी शामिल होगा। करीब 2 महीने पहले रूसी टीम ने एक अंतरिम रिपोर्ट दी थी, जिसमें एक दिलचस्प बात सामने आई थी। उन्होंने बताया था कि HAL के पास पहले से ही लगभग 50% इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, क्योंकि HAL सालों से सुखोई Su-30 MKI बनाता आ रहा है। आपको याद होगा कि साल 2000 में भारत और रूस के बीच एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत भारत में सुखोई Su-30 MKI का लाइसेंस्ड प्रोडक्शन शुरू हुआ। नासिक में HAL की फैक्ट्री फाइनल असेंबली करती है, कोरापुट में L-31 FP इंजन बनता है और केरल के कासरगोड में एवियोनिक्स तैयार होते हैं। इसी एक्सपीरियंस की वजह से माना जा रहा है कि अगर Su-57 यानी एक्सपोर्ट वेरिएंट भारत में बनता है तो HAL के लिए काम थोड़ा आसान रहेगा। लेकिन अभी तक भारत सरकार ने ऑफिशियली ये तय नहीं किया है कि वो किसी फॉरेन 5th जनरेशन फाइटर को खरीदेगी या नहीं। भारत अपना खुद का एडवांस्ड मध्यम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMSA बना रहा है, लेकिन उसे ऑपरेशनल होने में अभी करीब 1 दशक लग सकता है। हाल ही में एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने साफ कहा था कि इंडियन एयर फोर्स के पास स्क्वाड्रन की कमी है और ये गैप अगले 8 से 10 साल तक एक बड़ी समस्या बना रहेगा। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट जैसे Su-57 या अमेरिका का F-35 लाइटनिंग II आज की वॉर टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा जंप माने जाते हैं। इनमें स्टेल्थ सुपर क्रू से एडवांस्ड सेंसर्स और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर जैसी खूबियां होती हैं, जो पुराने 4थी पीढ़ी के जेट जैसे Su-30 MKI से काफी आगे हैं। यही वजह है कि चीन के Z-20 जैसे एयरक्राफ्ट को देखते हुए भारत भी इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता। एरो इंडिया 2025 में बेंगलुरु में Su-57 और F-35 दोनों ही शो किए गए थे और दोनों को लेकर काफी सीरियस इवैल्यूएशन हुआ। Su-57 की एक खास बात यह है कि रूस पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल प्रोडक्शन की बात कर रहा है, जो भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत नीति के हिसाब से काफी अट्रैक्टिव है। रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने भी संकेत दिया था कि रूस भारत के AMSA प्रोग्राम में मदद करने को तैयार है, खासकर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के मामले में। हालांकि आलोचक ये भी कहते हैं कि Su-57 अब भी पूरी तरह मैच्योर प्लेटफॉर्म नहीं है और उसके इंजन यानी L-51F को लेकर भी देरी हुई है। दूसरी तरफ F-35 ज्यादा प्रूवन माना जाता है, लेकिन उसके साथ अमेरिका की कंडीशंस और काटसा जैसे सैंक्शंस का खतरा जुड़ा हुआ है। इस लिहाज से रूस का ऑप्शन भारत के लिए पॉलिटिकली थोड़ा सेफ माना जाता है। अगर भारत में Su-57 का प्रोडक्शन होता है तो इससे न सिर्फ इंडियन एयर फोर्स को जल्दी 5th जनरेशन कैपेबिलिटी मिलेगी, बल्कि हजारों जॉब्स भी पैदा होंगे और हाईटेक एरोस्पेस इकोसिस्टम मजबूत होगा। HAL की नासिक और कोरापुट यूनिट्स इस काम के लिए जल्दी अडेप्ट हो सकती हैं, लेकिन अगर 100 या 200 विमान बनाने का प्लान बना तो नई इन्वेस्टमेंट तो करनी ही पड़ेगी। अब सबकी नजर उस फाइनल कॉस्ट रिपोर्ट पर है। वही बताएगी कि स्टेल्थ कोटिंग, एडवांस्ड रडार, एवियोनिक्स और इंजन टेक्नोलॉजी जैसी चीजों पर कितना खर्च आएगा और ये डील लॉन्ग टर्म में भारत के लिए कितनी प्रैक्टिकल है। एक तरफ AMSA का सपना है, दूसरी तरफ तुरंत जरूरत। आने वाले समय में यही फैसला तय करेगा कि भारत अपनी वायु शक्ति को किस रास्ते से आगे बढ़ाता है।